जब से इंसान है तब से रात का आसमान हमें अपने तारों के नाच से मोहित करता रहा है। दूर के सूरज जैसे तारे एक अजीब सी चमक के साथ टिमटिमाते हैं। लेकिन एक और तमाशा है जो हमारा ध्यान खींचता है, एक ऐसी शक्ति जो भयानक और शानदार दोनों है, बिजली। आसमान में अचानक चमकने वाली ये रोशनी, जिसके साथ अक्सर कड़कने की आवाज भी आती है, हजारों सालों से इंसानों को हैरान और डराती रही है। बिजली प्रकृति की कच्ची शक्ति का एक नाटकीय प्रदर्शन है, विद्युत ऊर्जा का एक अचानक विस्फोट जो अपनी चमक से आसमान को रोशन कर देता है। बिजली को समझना, उसका निर्माण, उसका व्यवहार और उससे होने वाले संभावित खतरों को समझना न केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा के लिए बल्कि हमारी अपनी सुरक्षा और भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस खोज में हम एक आंधी के बीच में जाकर बिजली के जन्म को देखेंगे। हम पृथ्वी तक उसके रास्ते का पता लगाएंगे और उसके अलग अलग रूपों को जानेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हम सीखेंगे कि आंधी के दौरान कैसे सुरक्षित रहें और प्रकृति की इस शक्तिशाली शक्ति के साथ सम्मान से पेश आएं। मेरे साथ जुड़िए और आइए मिलकर इस बिजली के रहस्य को उजागर करते हैं। बिजली की अद्भुत शक्ति को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक आंधी के अशांत केंद्र में जाना होगा। इन विशाल बादलों के भीतर वायुमंडलीय बलों का एक नाटकीय नृत्य बिजली के प्रदर्शन के लिए मंच तैयार करता है। जैसे ही गर्म नम हवा तेजी से आंधी के बादल के भीतर ऊपर उठती है, ये ठंडी हवा के साथ टकराती है, जिससे एक अराजक वातावरण बनता है। ऊपर की ओर उठने वाली हवा द्वारा ले जाया गया जल वाष्प छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल और बड़े ओलों में बदल जाता है। ये कण बादल के भीतर ऊपर और नीचे की ओर बहने वाली अशांत हवाओं में फंसकर एक दूसरे से जबरदस्त बल से टकराते हैं। ये टक्कर स्थैतिक बिजली उत्पन्न करती है, ठीक उसी तरह जैसे आप सूखे सर्दियों के दिन में चिंगारी महसूस करते हैं। अब बादल आसमान में एक विशाल बैटरी बन जाता है और ध्रुवीकृत हो जाता है। धनावेशित कण बादल के शीर्ष पर इकट्ठा होते हैं, जबकि ऋणावेशित कण नीचे की ओर इकट्ठा होते हैं। जब विद्युत दबाव बहुत अधिक हो जाता है तो हवा की विद्युत रोधी क्षमता टूट जाती है। आयनित हवा का एक रास्ता, जिसे स्टेप्ड लीडर कहा जाता है, बादल से नीचे की ओर बढ़ता है, जमीन तक कम से कम प्रतिरोध का रास्ता खोजता है। तूफानी बादलों से पृथ्वी तक बिजली की यात्रा एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला तमाशा है। यह विद्युत विसर्जन का एक जटिल नृत्य है, प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ। सबसे जाना पहचाना प्रकार बादल से जमीन पर गिरने वाली बिजली है। यह मिलन प्रकाश की एक तेज चमक पैदा करता है। यह बिजली आसमान में प्रतिष्ठित टेढ़ी मेढ़ी लकीर बनाती है। हालांकि बिजली केवल जमीन पर ही नहीं गिरती। इंट्राक्लाउड बिजली एक ही बादल के भीतर होती है। यह तूफानी बादल के भीतर प्रकाश की एक तेज चमक के रूप में दिखाई देती है। क्लाउड टू क्लाउड बिजली दो अलग अलग तूफानी बादलों के बीच होती है। यह आकाश में चाप वाली बिजली का एक शानदार प्रदर्शन होता है। बिजली गिरने की तेज चमक और कड़कने की आवाज अविश्वसनीय गति से होने वाली घटनाओं की एक जटिल श्रृंखला की सबसे नाटकीय अभिव्यक्तियां हैं। एक विशाल विद्युत सर्किट की कल्पना कीजिए, जिसमें तूफानी बादल एक विशाल संधारित्र के रूप में और हवा एक विसंवाहक के रूप में कार्य करता है। जैसे जैसे बादल और जमीन के बीच विद्युत विभवांतर बढ़ता है, बीच में हवा के अणु आयनित हो जाते हैं, जिससे विद्युत विसर्जन के लिए रास्ता बनता है। यह रास्ता, जिसे लीडर के रूप में जाना जाता है, बादल से नीचे की ओर बढ़ता है और जमीन से ऊपर उठने वाले धनात्मक आवेश की एक स्ट्रीमर के साथ संबंध खोजता है। जब लीडर और स्ट्रीमर मिलते हैं तो वे सर्किट को पूरा करते हैं, जिससे बहुत कम प्रतिरोध के साथ आयनित हवा का एक रास्ता बनता है। यह विद्युत प्रवाह के एक बड़े पैमाने पर उछाल की अनुमति देता है, जिसे रिटर्न स्ट्रोक के रूप में जाना जाता है, जो जमीन से बादल तक ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। यह रिटर्न स्ट्रोक प्रकाश की गति के एक महत्वपूर्ण अंश पर यात्रा करता है, जिससे उसके आसपास की हवा तेजी से सूर्य की सतह से 5 गुना अधिक तापमान तक गर्म हो जाती है। यह अत्यधिक ताप हवा को विस्फोटक रूप से फैलाने का कारण बनता है, जिससे एक शॉक वेव बनती है, जिसे हम गरज के रूप में देखते हैं। मानव शरीर, जो मुख्य रूप से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स से बना है, बिजली का एक कुशल संवाहक है। जब हम बिजली गिरने की अपार शक्ति पर विचार करते हैं तो यह तथ्य एक भयावह महत्व रखता है। जब बिजली मानव शरीर के साथ संपर्क करती है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, जो जोखिमों को समझने और गरज के दौरान
सावधानी बरतने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। जब बिजली किसी व्यक्ति पर सीधे गिरती है तो भारी धारा शरीर से होकर बहती है, जिससे उसकी प्राकृतिक विद्युत प्रणालियां प्रभावित होती हैं। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हृदय फाइब्रिलेशन में जा सकता है, जिससे उसकी सामान्य लय बाधित हो सकती है। शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क विद्युत उछाल से अपूरणीय क्षति भुगत सकता है। भले ही बिजली किसी व्यक्ति पर सीधे न गिरे, फिर भी यह अप्रत्यक्ष रास्तों से महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकती है। साइड फ्लैश तब होते हैं जब बिजली पास की किसी ऊंची वस्तु पर गिरती है और धारा का एक हिस्सा उस वस्तु से पास खड़े व्यक्ति पर कूद जाता है। ग्राउंड करंट, एक और अप्रत्यक्ष रास्ता, तब होता है जब बिजली जमीन पर गिरती है और धारा रेडियल रूप से फैलती है, जिससे आसपास खड़े लोग संभावित रूप से बिजली के झटके लग सकते हैं। मानव पर बिजली गिरने के तुरंत बाद का दृश्य अराजक होता है, जो अनिश्चितता और लंबे समय तक चलने वाले परिणामों की संभावना से भरा होता है। बिजली गिरने के तत्काल प्रभावों को समझना त्वरित चिकित्सा ध्यान देने और जीवित रहने की संभावना बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। बिजली की चपेट में आने वाले व्यक्ति को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की कई चोटें लग सकती हैं। सबसे अधिक दिखाई देने वाले लक्षण अक्सर जलन होते हैं, जो सतही झुलसने से लेकर गहरे 3rd डिग्री बर्न तक हो सकते हैं। ये जलन बिजली के बोल्ट द्वारा शरीर से गुजरते समय उत्पन्न तीव्र गर्मी के कारण होती है। आंतरिक रूप से क्षति और भी गंभीर हो सकती है। विद्युत प्रवाह हृदय की विद्युत प्रणाली को बाधित कर सकता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार तंत्रिका तंत्र को भी नुकसान हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप लकवा, दौरे या श्वसन गिरफ्तारी हो सकती है। प्रहार का बल कुंदबल आघात का कारण बन सकता है, पीड़ित को हवा में फेंक सकता है या गिरने का कारण बन सकता है। बिजली की चपेट में आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान सर्वोपरि है। जबकि बिजली गिरने के आसपास के आंकड़े कठिन हो सकते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जीवित रहना संभव है। बिजली की चपेट में आने वाले कई लोग अपनी कहानियां लचीलापन, ठीक होने और जीवन बदलने वाली घटना से वापस आने की लंबी कहानियां सुनाते हैं। बिजली गिरने से बचे लोग अक्सर लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों की एक विस्तृत श्रृंखला की रिपोर्ट करते हैं, दोनों शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। कुछ प्रभावित क्षेत्रों में पुराने दर्द, सुन्नता या झुनझुनी का अनुभव करते हैं। अन्य लोग मस्तिष्क की चोट के परिणाम स्वरूप याददाश्त में कमी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई या व्यक्तित्व परिवर्तन से पीड़ित होते हैं। मनोवैज्ञानिक नुकसान उतना ही गहरा हो सकता है। कई बचे लोग अभिघातज के बाद के तनाव विकार से जूझते हैं। दर्दनाक घटना को बुरे सपने, फ्लैशबैक या चिंता के हमलों के माध्यम से फिर से जीते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद बिजली से बचे कई लोग उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित करते हैं, अपने अनुभवों से ताकत हासिल करते हैं और बिजली सुरक्षा की वकालत करते हैं। जबकि बिजली प्रकृति की एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली शक्ति है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक भी है। सौभाग्य से ऐसी कई सावधानियां हैं जो आप आंधी के दौरान बिजली गिरने के जोखिम को कम करने के लिए कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि जब आप गरज सुने तो तुरंत आश्रय लें। याद रखें, अगर आप इसे सुन सकते हैं तो आप हड़ताली दूरी के भीतर हैं। आश्रय लेने के लिए सबसे अच्छी जगह प्लम्बिंग और बिजली के तारों वाली ठोस इमारतें हैं, क्योंकि ये सिस्टम बिजली गिरने को रोकने में मदद कर सकते हैं। हार्ड टॉप वाहन भी एक सुरक्षित विकल्प है, जब तक आप धातु के हिस्सों के संपर्क से बचते हैं। यदि आप बाहर फंस गए हैं तो खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों, पानी और धातु की वस्तुओं से बचें, क्योंकि ये बिजली को आकर्षित कर सकते हैं। यदि आप एक समूह में हैं तो एक ही हमले से कई लोगों के हताहत होने के जोखिम को कम करने के लिए फैल जाएं। तूफान बीत जाने के बाद बाहरी गतिविधियों को फिर से शुरू करने से पहले आखिरी गरज के कम से कम 30 मिनट बाद तक प्रतीक्षा करें। इन सरल सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करके आप बिजली गिरने के अपने जोखिम को काफी कम कर सकते हैं। जैसे ही हम बिजली की अपनी खोज को समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट है कि यह विद्युतीकरण घटना विस्मयकारी और संभावित रूप से घातक दोनों है। आंधी के दौरान सुरक्षित रहते हुए इसकी शक्ति की सराहना करने के लिए इसके गठन, व्यवहार और इससे होने वाले जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण है। बिजली एक अनुस्मारक है,
कि हम एक विशाल और जटिल प्राकृतिक दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हैं। इसकी शक्ति का सम्मान करके, तूफानों के दौरान सावधानी बरतकर और बचे लोगों की कहानियों पर ध्यान देकर हम प्रकृति की इस विस्मयकारी शक्ति के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं। आइए हम सुरक्षित दूरी से बिजली के तूफान की सुंदरता पर अचंभा करें, संभावित परिणामों को स्वीकार करते हुए इसकी कच्ची ऊर्जा की सराहना करें और आइए हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना जारी रखें, अपने आसपास की दुनिया के साथ सद्भाव में रहने के लिए ज्ञान और समझ की तलाश करें।